कितने लोग अटेम्प्ट कर लिए थे? ये जब आज की क्लास हो जाएगी, है ना, तो मैं आपको जैसे मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 5 का सॉल्यूशन डाला था, है ना, तो वैसे ही आपको मैं आज एओडी के वो अलग से एक्सरसाइज 5 और उसके सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। इसको आने वाले 2 दिन में इसको वाइंड अप कर जाना है, ठीक है। सीक्वेंस समझिए अच्छे से, पहले इसको करना है ना, क्योंकि देखो एओडी में थ्योरी अपनी जगह है, एप्लीकेशन लॉजिकल होता है, ठीक है ना। तो वो तो हम अभी कई क्वेश्चंस देखे भी अभी और आगे आज देखेंगे भी, ठीक है ना। तो आप एक बार एक्सरसाइज 5 कर लोगे ना, तो वो जो लॉजिकल वाली बात है उसकी समझ अच्छी बन जाएगी, और वहाँ मेरे ही सॉल्यूशंस है, तो आपको वहाँ थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया गलत सॉल्व किया उससे मतलब नहीं है, लास्ट में मेरे सारे सॉल्यूशंस देखोगे कि हाँ ऐसे ऐसे करा हुआ है, ठीक है। और फिर चले जाना पीवाईक्यू पर, इसमें मेहनत कर जाओ। सोचो पूरे कैलकुलस की मेहनत जो है 2 जगह काम आती है, एक यहाँ पर और एक जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में होगे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो एक्सरसाइज 5 2 दिन में कर जाना है, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू एज सुन एज पॉसिबल निपटाइए, ठीक है ना। हालांकि इसमें जेई मेन में उतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है ना, बट फिर भी एक बार को वो पूरा कर लेंगे, फिर मॉड्यूल पे आना जितना हो पाए मॉड्यूल, ठीक है ना। सीक्वेंस समझ आया? पहले वो एक्सरसाइज 5, फिर पीवाईक्यू एंड देन मॉड्यूल जितना हो पाए, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां कह रहा है लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 एंड पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल टू 1,2 एट एक्स इक्वल टू 1,2, ठीक है ना। और उसके साथ कह रहा है लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P2। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर जैसे ही इसने कहा कि लिमिट x टेंड टू 0, बेसिकली अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, है ना। ग्राफिकल एप्लीकेशन तो अपना निपट गया, कुछ हम जनरल क्वेश्चंस जो जेई ने पूछ रखे हैं उसको करके देख रहे हैं, कुछ एक पहले भी देखे, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस पी एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है 2, है ना। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो हम तुरंत कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू 0 पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1, यस ना, पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। अब पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है, तो यहां से आप देखो क्या कहोगे कि इसका मतलब पी एक्स की सबसे छोटी पावर होनी चाहिए 2, पी एक्स की सबसे छोटी पावर होनी चाहिए 2, ठीक है ना। अब पी एक्स की सबसे छोटी पावर होनी चाहिए 2 और उसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1, ठीक है ना। तो तुरंत फिर आप यहां से पी एक्स को अज्यूम कर पाए, देखना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स की पावर 4, क्लैरिटी, ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं, ए और बी मिल जाए, तो ए और बी मिल जाए तो देखो यहाँ पे कह रखा है कि हैव एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल टू 1,2, है ना। तो हैव एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल टू 1,2 मतलब हमें एक तो पी डैश 1 पता है 0 और एक पी डैश 2 पता है 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने पी डैश एक्स किया तो ये आ गया 2x प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 4b एक्स क्यूब, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर x कॉमन ले लो तो ये हो गया अपने पास क्या, 4bx स्क्वायर प्लस 3ax। अब बेसिकली यही तो ये कहना चाह रहा है कि इस वाले पार्ट के रूट्स हो गए 1 और 2, नहीं समझ आए। हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 4bx स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2 के रूट्स क्या हो गए, नाउ वी कैन सॉल्व a एंड b, और एक बार a और b सॉल्व हो गया तो P2 निकल आए, ठीक है। देखो अच्छा रुको, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लेट
let fx be a polynomial, let fx be a polynomial of degree 4 such that f1 equals to 7 and attains and fx attains its local minimum value, attains its local minimum value 3 at both x equals to 2 and x equals to 3. अब कह रहा है if the local maximum value of fx is equal to p by q, जहाँ पी क्यू को प्राइम है, देन कह रहा है फाइंड पी प्लस क्यू. ज़रा 1 मिनट थॉट दो. इसमें वो ऐसा था जिससे फंक्शन को मानने में अननोन कम हो गया. नहीं, हम सीधा यहाँ फंक्शन कहाँ से मानना शुरू किए? 2 डिग्री से, मतलब एक्स स्क्वायर से मानना शुरू किया. इनफैक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पता था, है ना. लेकिन यहाँ तो आपको प्रॉपर मानना पड़ जाएगा, ठीक है ना. अब मानना पड़ जाएगा और फिर उसके बाद आपको यूज़ क्या करना है कि लोकल मिनिमा कहाँ पर है? 2 और 3 पर. हालांकि लोकल मिनिमम वैल्यू भी दे रखी है ना. तो इसको क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है? तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो 3 बार से तक कर नहीं ले सकता. फिर तो अपने को बताया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 और 3 पे आ रही है. हाँ, तो लोकल मैक्सिमम के बीच नहीं होना चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद चलो देखो क्या होगा यहाँ पे, ज़रा सोचना, ध्यान सुना. ये कहना क्या चाह रहा है कि एक y इक्वल टू 3 लाइन है ना. अब जो अपना 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, वो इस लाइन को 2 और 3 पर टच कर रहा है. कितने लोग बात समझ गए? खत्म हो गया, ठीक है. क्या होगा? तो आपको ग्राफ का जो शेप फील होगा ना, वो कुछ ऐसा फील होगा. हाँ, ये सिमेट्री हो ये ज़रूरी नहीं है, बट इतना पक्का है. और ये जो टच हो रहा होगा, ये कहाँ पर टच हो रहा होगा? 2,3 और 3,3, है ना. तब देखो इसको एक्सप्लोर क्या किया जा सकता है. इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है कि इसका मतलब एक इक्वेशन है fx माइनस 3 इक्वल्स टू 0. आपको इसके कम से कम 2 रिपीटेड रूट तो दिख रहे हैं. 2 टच में क्या होता है? रिपीट करता है. 2 तरीके से टच होता है, एक ऐसा और एक वो क्रॉसिंग वाला. तो क्रॉसिंग में मिनिमम, अरे तुम लोग सब पुरानी चीजें डिलीट करते जाओ, तुम लोग दुखी कर देते हो एकदम. क्या सिखाया है? कभी भी ऐसा शेप बना तो मिनिमम 2 टाइम्स, बोलो, ठीक है. और मिनिमम 2 टाइम्स, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है ना. और इनफैक्ट इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, ठीक है ना. और कभी भी इस तरह का शेप बना या इसी का दूसरा वाला, है ना, तो यहाँ मिनिमम 3 टाइम्स. बात हो रखी है ना पहले, ठीक है. क्यों? लॉजिक क्या होता है एक्चुअली? अगर मान लो यहाँ पर a है या यहाँ पर a है, तो यहाँ पर fa भी 0 होता है और f डैश a भी 0 होता है ना. तो fx का पैटर्न क्या होता है? x माइनस a का होल स्क्वायर और इनटू समथिंग gx. और यहाँ पर क्या होता है? fa भी 0 है, f डैश a भी 0 है. और क्यों? क्योंकि वहाँ कॉन्केविटी भी स्विच हो रहा है ना. तो इसकी वजह से यहाँ पे fx का पैटर्न क्या होता है?
x माइनस ए का होल क्यूब इंटू समथिंग जी। याद आया? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इस तरह का शेप y इक्वल टू 3 लाइन के लिए बना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 जो भी इक्वेशन होगी उसके मिनिमम 2 रिपीटेड रूट तो 2 दिखेंगे और मिनिमम 2 रिपीटेड रूट 3 दिखेंगे, है ना। और इससे ज़्यादा तो अब इसके रूट हो ही नहीं सकते, नहीं। तो इसका मतलब तुरंत यहाँ पर हम इस एफ एक्स को, एफ एक्स माइनस 3 को क्या मान सकते हैं, समथिंग लीडिंग कोफिशिएंट के और इनटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इनटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब अपने पास एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या, f1 इक्वल टू 7। तो अब f1 इक्वल टू 7 है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 डालें तो 7 माइनस 3 और इक्वल्स टू f1 यहाँ करोगे तो -3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का 1 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर 4, है ना। k1 आ गया तो फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसका लोकल मैक्सिमा क्या पूछ रहा है, इफ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो क्या हमें पता है कि लोकल मैक्सिमम कहां होगा, बस इतना पता है 2 और 3 के अंदर होगा, है ना। तो ये अज्यूम नहीं कर लेना कि हाँ इसका बीच में ही होगा 5/2 पर, ठीक है ना, वो डेटा डिपेंडेंट है ना। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या होगा अपने पास, पहले तो हम यहाँ, अब जब ये अपने पास पता है फंक्शन, फाइनली हम एफ एक्स क्या एक्सप्लोर कर पाए, एफ एक्स एक्सप्लोर पर क्या कर पाए, क्या x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का और प्लस 3। तो अब यहाँ से एफ डैश एक्स होगा, वहाँ से मैक्सिमा आएगा, है ना, और मैक्सिमा आ जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो इसका आंसर पूरा कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 65, ठीक है ना। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से करें तो ये एक टाइम पे आके आपको लगेगा कि नहीं ये तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बीच में ये एकदम से ध्यान आ गया तो ले ले रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी a monic polynomial, let f(x) be a monic polynomial of degree 3 having extremum at x equals to -1/3, 1 and f2 equals to 1, ठीक है ना। फाइंड द f2 equals to 1, फाइंड द number of distinct real roots, find the number of distinct real roots of the equation f of fx equals to 0, distinct real roots of the equation f of fx equals to 0। अब यहाँ रिवर्स सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। एक्चुअली और कितने लोगों को ये थॉट आया, बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, पहले मोनिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितनी हुई, सॉरी मोनिक पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1। मोनिक पॉलिनोमियल मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। तो कह रहा है एफ एक्स बी अ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड हैविंग एक्सट्रीमम एट -1/3 और 1। तो अब जरा देखो यहाँ पे आपको एक तो f डैश -1/3 0 दिख रहा है, एक f डैश 1 0 दिख रहा है, और लीडिंग कोएफिशिएंट दिख रहा है 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1। अब जरा ये बताओ कि अगर f का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो f डैश का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 3। नहीं, अब मान लो f(x) में x³ है सबसे पहला टर्म,
तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कहाँ क्या कर रहा है, एफ डैश का फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, तो सॉरी एफ एक्स का फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स का क्या होगा 3x²। तो आपको अगर गौर करो तो आपको एफ डैश के दोनों रूट्स पता है ना, एफ का लीडिंग कोएफिशिएंट ये है, तो एफ डैश का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा 3 होगा, है ना। तो आप मजे से यहाँ एफ डैश एक्स को लिख पाओगे क्या 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि एफ डैश एक्स हो गया 3x² और माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 1। और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो गया x³ माइनस एक्स और प्लस c, है ना। अब c के लिए अपने पास एक इंफॉर्मेशन है, f2 इज़ 1, ठीक है ना। तो f2 1 का मतलब क्या हो गया 1, f2 1 दे रखा है, तो 1 और इक्वल्स टू 8 माइनस 4 माइनस 2 प्लस c, ठीक है ना। तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1, c की वैल्यू आ गई -1। तो देयरफॉर अपने पास fx है, fx है x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f ऑफ fx इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां पर आपको f डैश का साइन स्कीम तो यहीं से दिख रहा था, नहीं क्या दिख रहा था -1/3 और 1, ठीक है ना। तो -1/3 और 1 और प्लस माइनस प्लस, तो आपको ग्राफिकल शेप तो दिख रहा है किसका, f का ग्राफिकल शेप क्या दिख रहा है, कुछ यस और नो, ठीक है, जिसमें एक पीक तो अपना -1/3 पर है, नहीं अब यहाँ f ऑफ -1/3 देखा जा सकता है, और दूसरा पीक अपना 1 पर है, f ऑफ 1 देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन कि इनफैक्ट हम यहाँ पर वो जो चीज़ देख ही लेते हैं, f ऑफ -1/3 क्या हुआ, ये हो गया -1/27 -1/9 प्लस 1/3 -1, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना हो गया 27 -1 और -3 प्लस 9 -27, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया -22/27, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये ये -22/27 है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू है ना। तो कोई नेगेटिव वैल्यू मतलब अपने जो एक्स एक्सिस का पोजीशन यहाँ होगा, यहाँ कुछ ऐसा होगा, बोलो हाँ है ना। कितने लोग बात समझ चुके हो, है ना। अब क्या होगा, तो इसका जो रूट आएगा, ठीक है ना, वो रूट तो 1 से भी आगे कहीं होगा, किसका fx का। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसका मतलब देयरफॉर fx इक्वल्स टू 0 का जो रूट होगा वो कुछ अल्फा होगा, ये अल्फा नहीं, अब ये अल्फा कुछ 1 से आगे की चीज है ना। तो जब आप f ऑफ fx इक्वल्स टू 0 के रूट की बात कर रहे होगे तो उसके लिए आपको किसको सॉल्व करना होगा, fx इक्वल्स टू अल्फा। कितने लोग बात समझ गए। तो fx इक्वल टू अल्फा को सॉल्व करना है, तभी तो f ऑफ fx के रूट आएंगे। तो fx इक्वल टू अल्फा है ना, इसका मतलब आप y इक्वल टू अल्फा चलाओ fx के लिए। अब वो y इक्वल टू अल्फा आपको इस ग्राफ को कितनी जगह काटता दिख रहा है, एक जगह। ये यहाँ पर ऐसा कहीं ऊपर होगा, बोलो है ना, ये ऐसे कंटिन्यूड है, ये ऐसे कंटिन्यूड है, और इस तरह के कोई यहाँ जगह नहीं है तो काम चलाओ बना दे रहा हूँ। ये जो y इक्वल टू अल्फा पॉइंट है, इसने इस ग्राफ को कितनी बार काटा, एक बार, है ना। तो अगर हमसे पूछा गया कि f ऑफ fx इक्वल 0 के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या बोलेंगे, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया
अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, है ना। ये जैसे जितने लोगों को स्ट्राइक करा, वेरी गुड। इसको रिवर्स सॉल्विंग बोलते हैं, है ना, कि जब आपको सीधा लग रहा है, लद्दी जा रहा है, तो आप वापिस आओ। कई बार एफ डैश से वापिस आना होता है, कई बार एफ डबल डैश से भी वापिस आना। क्लैरिटी? ठीक है। कितने लोगों को ये थॉट आ गया था पूरा? बढ़िया, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं वो यही वाले क्वेश्चंस पे। देखो, हर क्वेश्चन लेने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है ना, वहां आपको कुछ मजेदार बात समझने को मिलेगी। अब जैसे यहां पे कह रहा है लेट एफ जी एंड एच बी रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 से 1। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, शुरू में मान लो नहीं थॉट आया, तो कितने लोग हैं जब मैं आगे बढ़ता जाता हूं तो वो पाथ आपको दिखता है? बढ़िया, ज़्यादातर है ना। इसका मतलब हम सीख गए ओडी, है ना। वो रास्ता दिखना चाहिए। अच्छा सर, अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं, अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं। अगर ये दिख रहा है तो फिर करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, अब यहां कह रहा है लेट एफ जी एंड एच बी रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द इंटरवल। ये 3 फंक्शंस दे रखे हैं, है ना। देखो, 3 फंक्शंस दे रखे हैं। एक तो एफ एक्स दे रखा है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स है एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच एक्स है एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है क्या, ए बी सी डिनोट्स द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ एफ जी एच। मतलब इसका कैपिटल एम है ए, इसका कैपिटल एम है बी, और इसका कैपिटल एम है सी, है ना। तो ए बी सी में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है ना। कितने लोग हो गया है ये? ठीक है। कितने लोग ट्राई किए थे? ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जब हम एफ डैश एक्स लिखे तो क्या हुआ, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x और माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। बोलो, तो यहां पर ये अपने पास क्या आ गया, 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें बात 0 से 1 में ही करनी है। मतलब हमें शुरू से ही पता है कि x बिलोंग टू क्या है, इतने दूर में ही करनी है, ठीक है ना। तो अब यहां से 0 से 1 में बीच में जीरोज आने के लिए इसको एक बार आपस में इक्वेट करते हैं, तो मुझे यहां से भी जवाब क्या मिला, x इक्वल टू 0। मतलब इसके कोई 0 नहीं आ रहा है ना। तो 0 नहीं आ रहा, मतलब केवल 0 आ रहा है, नहीं समझ आए? तो 0 से 1 के अंदर इसका कोई 0 नहीं आ रहा। तो आप सोच के देखो, ओपन 0 से 1 ओपन में इसके क्या होना है, साइन फिक्स होना है, ठीक है ना। तो जरा 1 रख के देखो तो क्या आ रहा है, e माइनस 1/, कैसा है ये, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आपको यहां एफ डैश का साइन स्कीम जो दिखा, 0 से 1 के अंदर क्या दिखा, प्लस दिखा, ठीक है ना। तो अब प्लस दिखा तो इसका मतलब कर्व की टेंडेंसी कैसी, इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर आप कैपिटल एम क्या बोल पाओगे, कैपिटल एम बोल पाओगे एफ ऑफ 1, है ना। और वो वैल्यू कितनी है, यही अपना ए हो गया, ठीक है। अब यहीं से स्मार्ट अप्रोच आएगा। अब अगर लल्लू सॉल्विंग कर रहे हैं हम, तो फिर वापस जी पे मेहनत करेंगे, फिर एच पे मेहनत करेंगे। जबकि मुझे क्या दिखा कि यहां देखो ये 1 है, यहां x है, यहां x स्क्वायर है, बाकी एज इट इज है। कितने लोग बात समझ गए? और x क्या है, 0 से 1 के बीच है। तो ये पैटर्न की वजह से मुझे पता है क्या दिखा, कि हर हाल में जो hx होगा वो gx से छोटा या बराबर होगा, है ना। क्योंकि 0 से 1 में पावर बढ़ाते तो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। और जो fx है वो इससे छोटा या बराबर होगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब
एच और जी, अरे कहां देख रहा है, इसका मतलब एच और जी के जो कैपिटल एम आना है उसका इससे छोटा या बराबर होना मस्ट हो गया। यस और नो? ठीक है। अब एक मजेदार बात देखो, व्हाट इज H1? E प्लस 1/E। व्हाट इज G1? है कि नहीं? और ये वैल्यू वही है, और हम ये भी श्योर हैं कि H और G उससे आगे तो जा ही नहीं सकते। आई क्लैरिटी है ना? तो जब हम ये श्योर हैं कि उससे आगे तो जा ही नहीं सकते, तो देयरफॉर हम यहाँ मतलब B को भी बोलेंगे E प्लस 1/E और C को भी बोलेंगे E प्लस 1/E, एंड द आंसर इज D। ठीक है? किसी को ये थॉट नहीं आया? क्यों नहीं श्योर होंगे? सोचो ना कितना सिंपल है, x और x स्क्वायर 0 से 1। हमेशा सोचो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है ना, इसकी बहुत यूटिलिटी होती है। 0 से 1 इसीलिए तो लिखा था, और बाकी पैटर्न सेम रखा, कुछ तो फायदा होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर इसके बाद अब ये क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग टू 0 to 1 फॉर विच 0 से x टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब ये एक x की इक्वेशन लिखी है कि नहीं? ये x की इक्वेशन लिखी है, ठीक है ना? अब कह रहा है इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स काउंट करने। रुको, बात नहीं। अब कितने लोग अटेम्प्ट किए है ना? कितने लोगों से हो गया है? आजा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया? खत्म, यही खत्म। देखो इस बात को समझो, मान लो कहीं लिखा हुआ है fx इक्वल्स टू gx, ठीक है? तो इसके रूट्स का मतलब क्या होता है? इसके रूट्स का मतलब होता है कौन से अल्फा पे दोनों का आउटपुट सेम है ना? और एक इक्वेशन लिखी है f डैश x इक्वल्स टू g डैश x, इसके रूट्स का मतलब क्या होगा? कौन से अल्फा के लिए दोनों का स्लोप सेम है। अब आप सोचो, फर्स्ट के रूट और सेकंड के रूट में कोई लिंक नहीं है। क्लैरिटी है ना? तो इसका मतलब आपको किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके कुछ हासिल नहीं हो रहा, किसी इनइक्वालिटी को डिफरेंशिएट करके कुछ हासिल नहीं हो रहा। इनइक्वालिटी क्या बताती है? जैसे मान लो यहां ये ग्रेटर देन लिखा होता, तो ये कहता कौन से x के लिए f g से बड़ा। यहां ग्रेटर देन होता तो क्या होता? कौन से x के लिए स्लोप f का g के स्लोप से बड़ा। तो इनके आपस में कोई लिंक नहीं होता है ना? इनके रूट्स में नो लिंक between roots of these two equations. No link between roots of these two equations. Roots of these two equations. पहले तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए, है ना? तो अब सोचो, बात बहुत सिंपल सी है ना? लेकिन फ्लो में हम कर जाते हैं, ठीक है ना? कितने लोगों से गलती हो गई? हाँ, ठीक है। अब देखो, आपको जो सिखाया है उस पे टिके रहो। ध्यान दो, आपको जो सिखाया है उस पे टिके रहो। किसी भी इक्वेशन के रूट्स को गिनना है तो सबसे पहले राइट साइड 0 तैयार करो, ठीक है ना? मतलब प्रोसेस नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? तो आपको जिस इक्वेशन के रूट्स गिनने हैं उसके लिए राइट साइड 0 तैयार करो। तो 0 से x और टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी और माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना? और एक बार जब राइट साइड 0 तैयार हो गया तो इसको कुछ fx मान लो, ठीक है ना? तो अब यहां से लेट करते हैं fx इक्वल्स टू 0 से x टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी और माइनस 2x और प्लस 1। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या, अब हम फुल्ली इक्विप्ड हैं। तो अब एक बार मैं वापस समरी देता हूं। जैसे ही आपको किसी इक्वेशन के रूट्स की बात हो रही है तो आप पहले तो राइट साइड 0 तैयार करो, लेफ्ट साइड वाली चीज को कुछ fx मान लो,
लेफ्ट साइड वाली चीज को कुछ fx मान लो। और अब देखो कि अगर एटलीस्ट वन रूट जैसी कोई चीज बात हो रही है ना, तो IVT का फर्स्ट थॉट, सेकेंड थॉट रोल्स एलिमिनिटी, क्लैरिटी, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट काउंटिंग की बात हो रही है तो AOD। अब हमने प्रीवियस क्लास में पूरा क्या किया, जो बेसिक स्टेप्स ऑफ ग्राफ होते हैं उसके थ्रू उस फंक्शन के ग्राफिकल सेंस को फील किया। पूरा ग्राफ बनाना होता है क्या, नहीं, सेंस फील करना होता है ना। और वो सेंस के थ्रू हम देख लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा। तो अब बताओ यहां पे एटलीस्ट काउंटिंग हो रही है कि एग्जैक्ट काउंटिंग हो रही है, एग्जैक्ट काउंटिंग हो रही है। तो हमें प्रॉपर सेंस पकड़ना होगा, ठीक है ना। तो सेंस पकड़ने का स्टेप क्या है, आप सबसे पहले डोमेन के किनारों पर देखो, बोलो। तो आपको यहां पर F0 क्या दिख रहा है, 0, सॉरी ये 0 -0 +1, बोलो, ठीक है। और F1 क्या दिख रहा है, 0, रुको ना भी, 0 से 1 t² 1 + t⁴ dt और -2 +1, ठीक है। अब सुना मेरी बात, अरे अब देखो मेन पता है यहां से दिमाग लगना शुरू हुआ कि भाई अच्छा सोचो, अगर इस लाल गोले में तुम उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं तो, देखो इंटीग्रेशन अगर इसका लल्लू होता तो मुद्दा ही खत्म था। इसी स्टेप में हम इंटीग्रेट करके लिख देते, नया एक फंक्शन होता, वहां सोचते, है ना। हालांकि ये इंटीग्रेबल है, आगे चल के आप पढ़ोगे ये अलजेब्रिक ट्विन से सॉल्व होता है, अब जस्ट आने ही वाला है इसके बाद, ठीक है ना। तो इंटीग्रेबल है लेकिन कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। तो मजेदार क्या है कि बिना इस इंटीग्रल को सॉल्व किए मैनिपुलेट करना है, बिना ये इंटीग्रल निकाले मैनिपुलेट करना है। अब समस्या क्या है, यहां तो हम अवॉइड कर दिए लेकिन यहां ये आ गया, बात समझ में आई, वहां अवॉइड कर दिए यहां आ गया, ठीक है। एनीवेज अब देखो क्या हुआ, स्टेप्स क्या होते हैं, आप डोमेन के किनारों पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू, अरे ध्यान दो, फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू, विच एवर इज एप्लीकेबल आपने कर दिया, बोलो। और अगला स्टेप क्या, f', तो अगला स्टेप f', तो f' क्या है, अब तो यहां लिबनिज लगेगा, लिबनिज बता रखा है ना, हाँ। तो क्या होगा, x² अपॉन 1 + x⁴ -2, ठीक है। तो अब जरा देखना, आपको इसकी रेंज फील हो रही है क्या, फील होनी चाहिए। कैसे, आप x² को नीचे खींच लो, पहले तो x² 0 पर क्या है, 0। अब जब x ≠ 0 तो x² को नीचे खींचो, तो ये लिखा हुआ है समथिंग + 1/समथिंग नीचे, और वो समथिंग पॉजिटिव है, तो समथिंग + 1/समथिंग 2 से बड़ा या बराबर, बोलो। तो सोचो नीचे वाली चीज आ जाएगी 2 से बड़ी या बराबर, है ना। तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो हाफ से 0 से हाफ के बीच, यस और नो। तो आपको इसकी रेंज दिख गई क्लोज 0 से हाफ क्लोज, यस और नो, हाँ। क्यों ओपन 0, पहले 0 पे रखे, हाँ सब डुबाओ तुम, ठीक है। क्लोज 0 से हाफ क्लोज, तो अब क्लोज 0 से हाफ क्लोज का मतलब ये डिफरेंस क्या है, <0, मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब देखो मजेदार, आपको f0 कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। अब अगर f1 का साइन देख लिया तो कहानी खत्म, है ना। तो जरा देखो, तो यहां पे मतलब एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल का आपको बेसिक, अरे ये गोला हाफ से पीछे है, तो उसका इंटीग्रल क्या हम ये बात जानते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल में कि अगर gx लेस देन hx है, लेस देन इक्वल टू hx, है ना, और gx और hx कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, तो यहां पर a से b gx dx भी लेस देन इक्वल टू होगा a से b hx dx। कितने लोग ये बात जानते हो, मतलब किसी इनइक्वालिटी में अगर फंक्शन ऐसे इन्वॉल्व है जिसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो बोथ साइड्स हम डेफिनेट इंटीग्रल इंपोज
कर सकते हैं। वो किससे रिलेट हो जाता है कि जो ग्राफ ऊपर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो एरिया बड़ा होगा। कुछ बोलना चाह? मैं कहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं तो डेफिनेट कर रहा हूँ। चल छोड़ो, डुबा दिया तुमने। जरा देखो कुछ पॉसिबिलिटीज बताता हूँ। पहले इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स आपको क्या देता है, वो एरिया बाउंड देता है। ये क्लैरिटी है सबको? ठीक है, अब जरा कुछ पॉसिबिलिटीज देखो। अरे ध्यान देना, ये जी है, ये एच है, ठीक है ना। अब ए से बी में जरा गौर करना, सॉरी जी और एच उल्टा लिख दिया मैंने। एच ऊपर है, जी नीचे है, ठीक है ना। अब बताओ तो ए से बी एच एक्स डी एक्स ये एरिया देगा, ठीक है, और ए से बी जी एक्स डी एक्स ये एरिया देगा? नहीं, ये तब है जब दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है। बोलो तो क्या हम क्लैरिटी ले पाए कि ये इंटीग्रल इससे बड़ा है इस केस में? अब रुको, ये सब आगे हम सीखेंगे इंटीग्रेशन में, अभी लिखने की जरूरत है, जस्ट फील दे रहा हूं। अब मान लो कि एच ऊपर है, जी नीचे है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखो यहां तो ऐसे ही कहानी खत्म हो गई। क्या होगा, ए से बी जब आप जाओगे तो एच तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा और जी कुछ, ऑटोमेटिकली उससे बड़ा हो गया, ठीक है। और अब बच क्या रहा है, जब दोनों नीचे हो, दोनों नीचे हो। अब मान लो जिसमें एच ऊपर है, जी नीचे है, ठीक है ना। तो अब एरिया का मतलब क्या हो गया, एच वाला एरिया छोटा है, जी वाला एरिया बड़ा है, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव होती है। आई तुम्हें क्लैरिटी, है ना। तो ये मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं इंपोज कर रहा। अगर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो इंडेफिनिट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट डेफिनिट इंटीग्रेशन इंपोज हो सकता है ना। लॉजिक क्या है, वहां चीजें एक वैल्यू से रिलेट हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर हम वहां पढ़ेंगे। जेई का फेवरेट सेगमेंट है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप देखो तो आपको ये जो लाल गोला है इसकी अपर लिमिट क्या दिख रही है, हाफ। बोलो तो आप सोचो, जब ये वाली बात आप समझ गए तो यहां से आप कह सकते हो कि 0 से 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 से 1 हाफ डी टी। क्या हम अग्री करते हैं? क्यों ऐसा लिख दिया मैंने? क्योंकि अंदर वाले गोले की जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है, हाफ दिख रही है। तो हर हाल में उस इंटीग्रल का इस इंटीग्रल से छोटा होना मस्ट है। अब बताओ 0 से 1 हाफ डी टी इज एक्चुअली हाफ। मतलब हम क्या श्योर हैं कि ये जो पूरी चीज है ये हाफ से छोटी चीज है, और उसके साथ क्या घट रहा है, -1। तो अब आप सोचो यहां पर F1 की जो बात आई वो कैसी हो गई, नेगेटिव, है ना। तो जैसे ही F1 नेगेटिव हुआ और F की मोनोटोसिटी कैसी दिख रही थी, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग, तो अब आप सोचो ग्राफिकल सेंस क्या बनेगा, ग्राफिकल सेंस क्या बनेगा, कुछ ऐसा ही तो बनेगा जिसमें इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक बार काटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया। कितने लोग पूरे करेक्ट थे? हाँ, अच्छा, फील तो आ गया ना, ठीक है। मतलब ऑन द वे कितने लोग थे, बढ़िया, ठीक है। और वो डिफरेंशिएट करना तो सुपर ब्लंडर। ना किसी इनइक्वालिटी में बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ना ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। हाँ, कुछ एक ऑपरेशंस अलाउड है, जैसे लिमिट लगाते थे, याद है, सैंडविच क्या था, यही तो था। अब यहां से क्या सीखा, डेफिनेट भी लगा सकते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेट हो जाती है, ठीक है ना। चलो अब फिर देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to ∞। एक तो देखो हैबिट बना लो कैलकुलस में, जैसे यहां ये लिखा अंडरलाइन कर दो तो लास्ट में छूटेगा नहीं तो पता चला सब कुछ करे हुए होते हैं और बस इस एक अंडरलाइन की वजह से अपना आंसर नहीं आता, ठीक है ना। तो बी केयरफुल। अब जैसे यहां पर एफ एक्स कह रहा है
ln x प्लस 0 से x और रूट 1 प्लस साइन टी डी टी, ठीक है ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये देखना है। अब जरा देखना एक चीज, हमें 0 से इन्फिनिटी में बात करनी है, तो 0 से इन्फिनिटी में जरा देखो तो सबसे पहले तो यहां देखो क्या बात कर रहा है, एफ डबल डैश के एग्जिस्टेंस पर बात कर रहा है, मतलब हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एफ डैश और एफ डैश, फिर वही बात हो गई, है ना। पहले तो देखो हम अगर ये सब बात बोल रहा है तो सबसे पहला काम करते हैं एफ डैश एक्स देख ही लेते हैं। तो ये आ गया 1/x, एफ डैश एक्स आया 1/x और प्लस, अगर देखा जाए तो ये हर पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड है ना। मतलब दो बातें, f इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, f डैश इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, बोलो, है ना। f इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to infinity और f डैश इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to infinity, ठीक है ना। अब हम f डबल डैश पर गए, तो f डबल डैश पर जब गए तो ये हो रहा है अब देखो यहां ये जो डिनोमिनेटर क्रिएट हो गया ना, है ना, ये जो डिनोमिनेटर क्रिएट हो गया 1 प्लस साइन एक्स, अब ये हर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, सॉरी 4n माइनस 1 पाई बाई 2 पर -1 होगा, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो वहां अनडिफाइंड। तो यहां पर तुरंत आया कि इसका मतलब f डैश इज, रुको ना, f डैश इज नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, एट x इक्वल्स टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2, है ना। f डैश इज नॉन डिफरेंशियल एट 4n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना। इसका मतलब f डबल डैश इज डिसकंटिन्यूअस एट 4n माइनस 1 पाई बाई 2। तो अब देखो ऊपर वाले दो तो हो गए, क्या होगा, पहला कह रहा था f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to infinity, ये गलत हो गया। b कह रहा है f डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to infinity, ठीक है, and f dash is continuous on 0 to infinity but not differentiable on 0 to infinity, perfect, है ना, ठीक है। कहाँ दिक्कत हो रहा है, f dash exists for all x belong to 0 to infinity is continuous on 0 to infinity but not differentiable, देखो ना, नॉन डिफरेंशिएबल, हट, टाइम नहीं खराब करो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर सी ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, देखो सी ऑप्शन कह रहा है कि 1 से बड़ी एक वैल्यू अल्फा एग्जिस्ट कर रही है जिसके आगे हर x पर मॉड एफ एक्स जो है वो मॉड एफ डैश एक्स से बड़ा होगा, ये पकड़ना है ना। तो देखो ये IVT है, क्या होगा जरा सोचना, एफ एक्स के लिए आपको, एफ एक्स के लिए यहां f0 प्लस क्या फील हो रहा है, f0 प्लस क्या फील हो रहा है, माइनस इंफिनिटी, बोलो, f0 प्लस फील हो रहा है माइनस इंफिनिटी, और लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी क्या फील हो रहा है, fx, देखो ये इंफिनिटी और उसके साथ ये भी कंट्रीब्यूट ही कर रहा है, अरे बोलो ना, ये तो एरिया का फील देगा ना, अंदर पॉजिटिव चीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इंफिनिटी, मतलब सबसे पहले हमें फील हुआ कि मॉड एफ एक्स इज एंडलेस, मॉड एफ एक्स इज एंडलेस, ठीक है ना। और अब जरा देखो एफ डैश एक्स के लिए, है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एफ डैश एक्स कैसा फील हो रहा है ना। तो देखो x 1 से बड़े के लिए बताओ, ये 1/x 1 से छोटा, बोलो, है ना, और ये √2 के आगे जा नहीं सकता, बोलो ना। तो आपको यहां इजीली फील होगा कि फॉर x ग्रेटर देन 1 मॉड ऑफ f डैश x जो भी होगा इट शुड बी लेस देन 1 प्लस √2 हर हाल में,
यस और नो? इट शुड बी लेस देन 1 प्लस रूट टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू पे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ कि आपको ये पार्ट दिखा कि भाई ये 1 प्लस रूट टू के आगे किसी भी हाल में नहीं जा सकता, ये पार्ट दिखा ये जाएगा एंडलेस, और ये बात हम कर पा रहे हैं 1 के आगे के लिए। कितने लोग बात समझ चुके हो? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 1 के आगे कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां मॉड एफ एक्स जो है वो मॉड एफ डैश एक्स को आगे निकल जाएगा और फिर वापस नीचे नहीं आएगा। तो अब आप सोचो, राइट साइड वाली चीज को एंडलेस जाना है और लेफ्ट साइड वाली चीज बाउंड हो रही है, तो किसी ना किसी लेवल पे तो ये एक्सीड कर ही जाएगी। हाँ, लेकिन ये बात कहां ट्रू हो रही है? 1 के आगे की। तो क्वेश्चन भी 1 के आगे की ही बात कर रहा था। भाई ये 1 के आगे था तब ना आप ये वाला पार्ट को 1 से लेस मैनिपुलेट कर पाए, बोलो है ना? तो यहां पर आपको फिर ये ऑप्शन क्या दिख गया? ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन क्या है? देयर एग्जिस्ट बीटा ग्रेटर देन 0 फॉर विच मॉड एफ एक्स प्लस मॉड एफ डैश एक्स किसी एक फाइनाइट वैल्यू से ऑलवेज छोटी या बराबर हो। ये तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मॉड एफ एक्स अनबाउंड है। नहीं, तो जब मॉड एफ एक्स अनबाउंड है तो ये सम किसी एक फाइनाइट से हमेशा छोटा या बराबर हो, ऐसा तो अरे नींद मत काट भाई, उसको उठाओ मस्त एकदम गहरी नींद में एकदम, ठीक है। तो यहां पे बात नहीं, फोकस मत लूज करो। देखो फिर से कह रहा हूं मैं, ये वाली चीज एंडलेस है, ये वाली चीज क्या है उससे नहीं मतलब है ना, बट पॉजिटिव है, मॉड लगा हुआ है ना। तो अब आप सोच के देखो, ये सम हर हाल में कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। जबकि ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि किसी बीटा से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। ये तो पॉसिबल, यानी कि ये गलत। अब मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं? देखो एओडी की थ्योरी अपनी जगह है ना, लेकिन आपको ऑप्शंस के अंदर दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना। इसी को हम कहते हैं एओडी के लॉजिक के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। दाव पेच अब सारे हैं अपने पास, है ना। तो इसीलिए एक बार ये एक्सरसाइज 5 गो थ्रू हो जाओगे ना, तो ये कैसे सोचते हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितने लोगों का पूरा सही था? बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एल्फा बिलोंग टू आर फॉर विच 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये वैलिड है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमें अल्फा लीस्ट चाहिए, ठीक है। कितने लोग से हो गया ये? ठीक है, कैसे किया? एक तो अल्फा लेस देन 0 वाला केस तो रिजेक्ट हो रहा था, अल्फा ग्रेटर देन 0 वाले केस में आता तो fx ग्रेटर देन। ठीक है, मैं समझ गया। तुम बताओ। AMGM का थॉट आया, ठीक है। और किस किस को AMGM का थॉट आया? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अभी समझाता हूं। देखो एक तो अरे बात नहीं, देखो यहां पे इसके 3 तरीके हैं, है ना। एक तरीका है कि भाई आप 1 को इधर लाके और fx मान लो, है ना। मतलब आप इसको 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 को कुछ fx मान लो और f डैश के थ्रू आगे बढ़ो, ठीक है। फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कि मैं इसको 4 अल्फा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स कर दूं, ठीक है। और यहां से अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू इस 4 एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, 4, ठीक है ना। और ये वैलिड होना चाहिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। मान लो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो आप क्या करते हो? आप
ये ऑलवेज वैलिड तभी होगी जब साइन एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है ए उससे भी बड़ा या बराबर। सेकंड मेथड कितने लोग समझ गए? मतलब नाउ द टारगेट रिड्यूसेस कि हम अगर इसकी मैक्स निकाल पाए तो अल्फा को उससे भी बड़ा या बराबर कर देंगे। नहीं, मतलब अगर हम इसकी मैक्स बोल पाए कैपिटल एम तो अल्फा क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सेकेंड मेथड ये है, ठीक है ना? किसी को सेकंड का थॉट आया था क्या? बढ़िया। यहाँ पॉजिटिव था इसलिए एक्स को ऊपर नीचे करने में दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, वैसे भी हम किसको नीचे ले जा रहे थे? एक्स स्क्वायर को। ठीक है, अब देखो, अब थर्ड मेथड की बात करते हैं। तो थर्ड मेथड के लिए मैंने क्या करा, 4 अल्फा एक्स स्क्वायर है ना, और 2 इंटू 1/2x, मतलब 4 अल्फा एक्स स्क्वायर का वेट 1 और 1/2x का वेट 2, और वेटेड AMGM लगा दिया। अभी सुनो, अभी इसमें एक कैच है, 1 + 2 1 + 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ। अब देखो अंदर क्या फायदा हुआ, आप 4 अल्फा एक्स स्क्वायर और इंटू 1/4x स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना? तो यहां से आपको ये आया 4 अल्फा एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना, एक मजेदार बात करने वाला हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, और 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4 अल्फा। अच्छा नहीं, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ अल्फा, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कितने लोग AMGM से किए? हाँ, तो चलो अब मुझे एक बात का जवाब दो, ठीक है, कि आपने इससे और इससे रिलेट कैसे किया? दोनों तो सेम तरफ की इनइक्वालिटी है। रुको, क्या कह रहे हैं? दो ऐसी इनइक्वालिटी आपस में रिलेट कब होती है? ABC टेक्निक याद है, A बड़ा B से, B बड़ा C से, तो हम A को C से रिलेट करते हैं। अब जरा देखो तो, इसको आप A बोल रहे हो, बोलो बोलो, तो ये A, ये B, ये C, क्या लिखा हुआ है? A बड़ा या बराबर B, A बड़ा या बराबर C, तो BC कैसे रिलेट हुए? अरे क्यों हाथ पैर तोड़ रहे हो क्वेश्चन के? मेरी बात समझ आई? ठीक है ना? तो जितने लोग AMGM लगाए गलत लगाए, बोलो, है ना? अब मैं भी यही करूंगा, है ना, लेकिन मैं सही करूंगा। देखो एक्चुअली आप लॉजिक नहीं पकड़ पाए, आपने मतलब एप्लीकेशन गलत किया। चीज मैं भी वही करूंगा, आप देखना मैं क्या करूंगा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझना। एक्चुअली ये वो चीज नहीं है जो आप AMGM के थ्रू करते थे, है ना, ये फॉर ऑल एक्स वाली बात है ना। तो देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, सुना ध्यान से। अरे नींद मत काटो यार तुम लोग, मैं सर फोड़ लूंगा अपना। देखो यहां पे ये कह रहा है, ध्यान दो, कि हर पॉजिटिव एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ी या बराबर चीज है। हर पॉजिटिव एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ी या बराबर चीज है। तो इस एक्सप्रेशन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी 1 को, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको भी 1 से बड़ा या बराबर होना होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? फिर से सुनो, ये वही बात तो हो गई। देखो ना, जैसे मैंने कहा क्या कि लिखा हुआ है A ग्रेटर देन साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू R, है ना। तो आप इसका मैनिपुलेशन क्या करते हो? करते हो ना, ठीक है। तो आपने इसमें क्या किया, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो यूज करी, या इसका उल्टा वाला होता है ना। तो आप क्या करते हो, इसको अगर ऑलवेज वैलिड होना है तो इसकी लीस्ट वैल्यू तो यूज करते हो। ये वो कॉन्सेप्ट है ना। तो धोखे से हमने लगा दिया, ठीक है ना। बाकी एक्चुअल लॉजिक इसका फिर से समझाता हूं, सुनो क्या होगा कि अगर इसको ऑलवेज 1 से बड़ा या बराबर रखना है तो जो इस एक्सप्रेशन की लीस्ट आएगी उस लीस्ट को भी 1 से
बड़ा या बराबर रखना हो, तभी तो ये बात ऑलवेज वैलिड हो जाएगी पॉजिटिव एक्स के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये बात अगर हम समझ, कितने लोग एकदम अच्छे से ये बात समझ गए, ये वो AMGM वाली बात नहीं है कि भाई दो इनइक्वालिटी से रिलेट कर लिया, ये लीस्ट से रिलेटेड या ग्रेटेस्ट से रिलेटेड चीज है। मतलब बेसिकली अपना दिमाग इस बात पे चला कि अगर हम इस गोले की सबसे लीस्ट देख पाए, है ना, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको भी 1 से बड़ा या बराबर होना होगा, तभी तो ये बात हर एक्स के लिए ट्रू हो पाएगी, ठीक है ना। तो यहां से AMGM ने जस्ट इस गोले के लीस्ट को निकालने में हेल्प किया, है ना। तो उसके बाद फिर हम यहां से कह पाए कि देयरफॉर जो 3 × क्यूब रूट ऑफ अल्फा है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27, है ना। तो यहां से अल्फा क्या पूछ रहा था, अल्फा लीस्ट, आंसर हो गया सी, ठीक है। चलो अब बात अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें देखो 14 नंबर में क्या कह रहा है, पहले तो एक fx है और एक gx है, ठीक है ना। और यहां कह रहा है एक इक्वेशन है जिसके एटलीस्ट 1 रूट की बात हो रही है, बोलो उसमें कौन इन्वॉल्व है, fx। और एक और इक्वेशन है जिसके एटलीस्ट 1 रूट की बात हो रही है, उसमें भी कौन इन्वॉल्व है, fx। अरे क्या कर देखो मैं अपना स्किल थोड़े ना इंप्रूव कर रहा हूं कि नहीं, थोड़ा और टच में आ जाऊंगा एओडी के, एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन कर लेता हूं। क्या यार, देखो इधर, तो फिर से बोलता हूं, सुनो, यहां पर इस इक्वेशन के एटलीस्ट 1 रूट की बात हो रही है, इस इक्वेशन के एटलीस्ट 1 रूट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 1 में पहला थॉट क्या आता है, IVT, फेल करा तो रोल्स LMVT, ठीक है ना। ये रोल्स LMVT वाली मैच्योरिटी तो अपने आप बन जाती है ना, पता नहीं आपकी बनी है कि नहीं। वो दिख जाता है कि अच्छा यहाँ रोल्स LMVT के थ्रू सोचना है, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसका मतलब 14 क्वेश्चन का लेना देना बस fx से है, मतलब gx का रोल फिर किस में आएगा, 15 में आएगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखना, सबसे पहले p स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो वहां एक इक्वेशन है fx + 2x और -2, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम fx को ले जाके वहां रख देते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट p को रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो fx को हम वहां ले जाके रख देते हैं, तो ये क्या आया जरा देखना, 1 - x का स्क्वायर sin स्क्वायर x और +x² और -2x², कितना हो गया, -x², है ना, और +2x -2, ठीक है। अब जरा देखो, मुझे यहां पे ये नॉर्मल हेर फेर से ही 1 - x का होल स्क्वायर क्रिएट होता दिख रहा है। कैसे, ये जो -2 है इसको एक -1 और -1 कर लेते हैं, तो मुझे यहां क्या दिख रहा है, 1 - x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x और -1 - x का होल स्क्वायर और एक अलग से माइनस, ठीक है ना। अब इसमें से 1 - x का होल स्क्वायर कॉमन हो रहा है और sin स्क्वायर x -1 को हम लिख सकते हैं -cos स्क्वायर x, तो माइनस, तो इवेंचुअली देखा जाए तो यहां मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। यहां पर ये पूरी चीज क्या आ गई, नेगेटिव, ये पूरी चीज <0 है, तो इसका मतलब इसके रूट तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कह रहा है देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू R सच दैट, तो ये P स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, P स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। अब Q स्टेटमेंट की बात करें तो Q स्टेटमेंट हो गया अपने पास क्या, तो जरा देखना 2fx + 1 माइनस 2fx + 1 और -2x = 0,
ठीक है ना। अब एक बार फिर से एफ एक्स को ले जाके रख ही देते हैं, तो एफ एक्स को ले जाके रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर काट देते हैं, बोलो नहीं समझ आ रहा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर काट देते हैं, तो इसके साथ क्या बचा, माइनस 2x प्लस 1, है ना। तो अब यहां प्रॉपर रूल को फॉलो करेंगे कि जैसे ही राइट साइड 0 तैयार हुआ तो कुछ फंक्शन मानिए, है ना। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं hx 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना। अब आप देखो क्वांटिटी डिफरेंशिएटिव में कोई दिक्कत है ही नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, मुझे यहाँ पर अच्छा देखो यहाँ से अब h है, एटलीस्ट 1 रूट की बात करनी है ना। तो क्या थॉट आ रहा है सबसे पहला, IVT, है ना, कि क्या हमें जैसे h0 तो 1 दिख रहा है ना, h0 यहाँ 1 दिख रहा है, तो क्या हमें किसी इनपुट पर आउटपुट नेगेटिव भी दिख रहा है क्या, है ना। तो जब हम यहाँ पर h1 देख रहे हैं तो क्या दिखा, 0 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस, तो इसका मतलब IVT काम कर गया। इसका मतलब कम से कम h तो एक बार 0 होगा, तो h एक बार 0 होगा, इसका द Q स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा आंसर हो गया अपने पास, P इज फॉल्स, Q इज ट्रू। अब यहाँ से G पे बात आई, तो G की मोनोटोनिसिटी की बात हो रही है, कहाँ देख रहा है, इधर देख, G की मोनोटोनिसिटी की बात हो रही है, तो कौन बताएगा, G डैश एक्स, है ना। तो G डैश एक्स देखो तो क्या हो रहा है, G डैश एक्स अपना हो रहा है, G डैश एक्स हो रहा है, लिबनिज लग जाएगा 2x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 1 और माइनस ln x और इंटू एफ एक्स, और हमें कहां से कहां में बात करनी है, 1 से इन्फिनिटी। अब आप देखो तो एफ एक्स का जो नेचर है, एफ एक्स नॉन नेगेटिव है, 1 के आगे के लिए इनफैक्ट पॉजिटिव, बोलो। तो यहां से हमें इजीली दिख रहा है कि एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, है ना। तो अब सोचो ये पार्ट अपना पॉजिटिव है नहीं, और हमें G डैश का साइन स्कीम देखना है, ध्यान दो, G डैश का साइन स्कीम देखना है, तो सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई, इसकी, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हम इस पार्ट को कुछ px मान लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ln x। हालांकि यहां पता है एक और थॉट आया था कि भाई x प्लस 1 को उधर भेज दो, है ना, और डिनोमिनेटर को ना लेके ऊपर वाले को केवल मानो। बट बात एक ही है, देखो एक्चुअली इसका भी डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक, है ना। अब px पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें सोचना है, px पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें सोचना है, किसके लिए, 1 से आगे के लिए, 1 से आगे के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हम p डैश x देखते हैं, है ना, तो क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से देखो तो ये अपने पास x प्लस 1 छोड़ा, फिर x माइनस 1 का 1 और माइनस x माइनस 1 छोड़ा, ठीक है ना, और माइनस कितना आ गया, 1/x, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या फील हुआ, 4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 1/x, जहां x क्या है, 1 से बड़ा, ठीक है। तो जरा सॉरी, हाँ x 1 से बड़ा, ठीक है ना। तो क्या हम यहां से डिसाइड कर पा रहे हैं इसका साइन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया अपने पास 4 से बड़ा, तो अपॉन 4 1 से बड़ा, नहीं दोनों एक तरफ की थे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसके ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो ये क्या हुआ जरा देखना, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, हाँ ऊपर देखो ना डिसाइड हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab का उल्टा, मतलब ये एक तरीके से लिखा हुआ है माइनस ऑफ अपॉन, फील आया क्या,
हम क्या बोलेंगे, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी। तो मतलब यहां से इसका मतलब p क्या है, डिक्रीजिंग, p डिक्रीजिंग, तो 1 पे उसकी क्या, कैपिटल M। अब जरा p1 देखो तो ऑल्सो p1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। व्हाट डज इट मीन भाई, कर्व की टेंडेंसी डिक्रीजिंग है ना, तो कर्व की टेंडेंसी डिक्रीजिंग और p1 आ गया 0 तो मैक्स आ गया 0। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर px इज लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, है ना। तो अब देखो यहां से आपको इसका मतलब g डैश का साइन स्कीम दिख गया, ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव। तो आप बोलोगे g डैश इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी। तो फिर हम यहाँ क्या बोलेंगे कि g इज डिक्रीजिंग ऑन 1 से, कितने लोग का ये पूरा करेक्ट था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हर क्वेश्चन लेने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक था, ठीक है ना। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक fx दे रखा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, R2R वैलिड चीज़ है, ठीक है ना, और a के बारे में बता रखा है कि वो 0 से 2 के अंदर है, ठीक है ना। ध्यान दो, इधर देखना, बाल ठीक कर रहा है, देखो अब आपको जो ऑप्शंस है उसके थ्रू एक समस्या दिख रही है कि भाई डबल डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले कितने लोगों से ये क्वेश्चन हुआ है, डबल डेरिवेटिव तक जाने का मन ही नहीं किया, हाँ ट्राई, कितना बढ़िया है ना, कितने लोग ट्राई किए। देखो एक्चुअली यहां डबल डेरिवेटिव तक है ना जाने का मन ही नहीं करेगा, हाँ नहीं नहीं मतलब अरे ऐसे नहीं करते, मतलब अवॉइड करना है, बैन थोड़े ना लगाना, अरे यार तुम बर्बाद करोगे, ठीक है, अवॉइड करते हैं, बैन नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो बिना एफ डैश निकाले कैसे आगे बढ़ेगा, हाँ, बट यहाँ कैच क्या है कि एफ डबल डैश तक जाने कह रहा है ना, तो क्या करें कि हम उससे बच जाएं, एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अब देखो यहां पर अपना एफ एक्स क्या है, पहले मैं लिखता हूं, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1, बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो जरा यहां पर मैं सबसे पहले एफ डैश एक्स लेता हूं, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स लेता हूं। हालांकि पता है आपको, चलो छोड़ो उधर जाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे, चलो छोड़ो एफ डैश एक्स पे आते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स को अगर आप देखोगे तो यहां क्या हुआ, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस ए, ठीक है ना, और फिर बीच में माइनस साइन और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 और इंटू 2x प्लस ए, ठीक है। अब देखो इसमें 3 डिग्री तो कट जाएगा, ये पहले से पता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम प्रोसीड करते हैं, तो 2 डिग्री का टर्म देखना यहाँ क्या क्या आ रहा है, तो 2 डिग्री का टर्म आ रहा है यहाँ से देखो तो 2a माइनस ए, बोलो, और फिर यहाँ से -2, ठीक है ना, समझ रहे हो, नहीं 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 नहीं, अरे रुको रुको रुको, माइनस ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा a और माइनस ए एक्स इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस 2a इंटू एक्स स्क्वायर,
बोलो, ठीक है। और अगर यहाँ दिमाग लगाए तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना हुआ? हाँ, 2a इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक बार को इसको यहाँ तो डायरेक्ट भी सोच सकते थे माइंड में सिंप्लीफाई करके। अब x का कोफिशिएंट देखो क्या क्या आएगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ से आ रहा है +2 माइनस ए स्क्वायर, और +2 माइनस ए स्क्वायर और बीच में माइनस साइन है ना। और यहाँ से x का कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, -a² + 2। कुछ अच्छा फील हुआ? ये तो गया, अरे यहाँ ध्यान दो, ये तो गया, मतलब इसमें x का टर्म नहीं है, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से माइनस है, यहाँ से माइनस है, कितना हो गया? और अपॉन x² + ax + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर f' का साइन स्कीम दिख रहा है, क्या क्या? -1 और 1, और कैसा दिख रहा है? प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इनफैक्ट आप ग्राफिकल सेंस भी चाहो तो देख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे -1 पे आपको क्या दिखा? मैक्सिमा। -1 पे मैक्सिमा और 1 पे मिनिमा, ठीक है। जैसे इसका ग्राफिकल सेंस बनाना चाहो तो कैसा बनेगा? असिम्प्टोटिक बिहेवियर है, y = 1 असिम्प्टोट। देखना ज़रा, अगर इसको हम ग्राफिकली इसका सेंस फील करना चाह रहे हैं तो ये y = 1 लाइन है, जिसमें हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? ये ऐसे चला, इधर आया और ऐसा, है कि नहीं? जिसमें ये अपने पास -1 f(-1) है और ये 1 और f1 है, ठीक है। अब देखो अब एक मज़ेदार बात सुनो, यहाँ पर क्या कह रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। अब उसमें f"(1) और f"(-1) इन्वॉल्व है ऑप्शंस में, f"(1) और f"(-1) इन्वॉल्व है ऑप्शंस में। अच्छा देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, आपको ये और ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। सोचो क्यों? क्योंकि आपका f'1 और f'-1 क्या है? 0 है ना। और जबकि a कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2। तो इसके हिसाब से f'1 और f'-1 का प्रोडक्ट कुछ पॉजिटिव है। अरे बोलो ना, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो बी और डी ऑप्शन अपना, सॉरी सी और डी ऑप्शन खत्म। अब इसके बाद देखो यहां पर जरा सोचना, यहां मैक्सिमा है तो मुझे यहां से एक बात दिख रही है कि जो अपना f'-1 होगा, ध्यान सुनो, जो अपना f'-1 होगा, कॉन्केविटी कैसी है? डाउनवर्ड। तो ये होगा <0, ठीक है। और f'-1 जो है वहां कॉन्केविटी कैसी है? अपवर्ड। तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहां से ये जो मैनिपुलेशन है उसको यहां पर मैं रखता हूं। रुको ना, कितने लोग बात समझ चुके हो? हैं? वो जानबूझ के ऐसा फ्रेम हुआ है कि आपको डबल डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये रिजेक्शन ऑफ ऑप्शंस पर फ्रेम हुआ है। क्या होगा सोचो जरा, अगर f'-1 भी f'-1 नेगेटिव है, ठीक है ना, और f'-1 पॉजिटिव है, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव हो गई। नहीं समझ आए? तो अब एक पॉजिटिव चीज 0 कैसे हो सकती है ना। तो इसका मतलब फिर क्या आएगा? है ना। तो ये जानबूझ के ऐसा फ्रेम हुआ है कि सही चीज़ सोच लें तो फिर डबल डेरिवेटिव तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज देखो इसका डबल डेरिवेटिव तो बहुत भयानक हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें अपने पास फिफ्थ वाला जो पार्ट है, सॉरी फोर्थ वाला पार्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये तो खत्म हो गया। क्या हो जाएगा? f' का साइंस की हमें पता है, तो -1 से 1 में डिक्रीजिंग, बोलो, और 1 पर लोकल मिनिमम। ए करेक्ट है, सिंगल करेक्ट दे रखा है तो ए करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो फिफ्थ क्या कह रहा है gx के बारे में, ठीक है ना। तो gx अपना क्या है? gx अपना है 0 से e की पावर x
और एफ डैश टी और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है ना। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर, अब इसमें जो भी बात करनी है वो जी डैश की करनी है ना। तो ज़रा देखो तो जी डैश यहाँ से ये तो सिंपल लीबनिज लग जाएगा, लीबनिज लगेगा तो क्या होगा एफ डैश ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x और फिर एक ई की पावर x। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं। अब ज़रा देखो, आपको एफ डैश का साइन स्कीम पता है क्या? है ना, बिल्कुल पता है। तो 1 के आगे ये क्या है? पॉजिटिव है। 1 के आगे ये पॉजिटिव है। तो ज़रा देखो यहाँ पर आपको इसके जीरोस कहाँ दिख रहे हैं? 0 पर। एफ डैश कहाँ जीरो रहा है? -1 और 1 पे। तो अंदर वाली चीज जो है वो -1 तो हो ही नहीं सकती, कहाँ होगी? 1, है ना। तो इसका मतलब जब आप जी डैश का साइन स्कीम लिख रहे होगे तो इसका 0 कहां पर आया? 0 पर, ठीक है। और अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, जी डैश का सारा साइन स्कीम का डिसीजन कौन देगा? एफ डैश, क्योंकि बाकी चीजें तो पॉजिटिव है, बाकी चीजें पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर जब हम x को 0 से आगे रख रहे हैं तो e की पावर x 1 से आगे, और 1 से आगे एफ डैश का साइन पॉजिटिव। तो आपको यहां से क्या दिखा? यहां से आपको दिखा कि इस तरफ तो प्लस है। फिर जैसे ही आप x को 0 से पीछे ले जा रहे हो तो ये अंदर वाली चीज आपको कहां से कहां दिख रही है? 0 से 1 के बीच। 0 से, तो 0 से 1 के बीच आपको एफ डैश का साइन कैसा दिख रहा है? नेगेटिव, है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे? इस तरफ नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब जी के लिए फिर हम कौन सा आंसर बोलेंगे कि जी डैश इज नेगेटिव ऑन -∞ to 0 एंड पॉजिटिव ऑन 0 to ∞, है ना। तो बी करेक्ट। यही तक क्लास था। कितना बच गया? चलो आज के लिए इतना। अच्छा, इसमें